हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रेम रौतीला पर। आज उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास में चंद वंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, जो उत्तराखंड की आगामी प्रतियोगी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, चंद वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए बागेश्वर में, ऑप्शन बी काली कुमाऊं में, ऑप्शन सी अल्मोड़ा में, ऑप्शन डी चमोली में। तो चंद वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली कुमाऊं। तो चंद वंश की जो स्थापना की थी वो सोमचंद ने की थी 1025 ईस्वी में। सोमचंद ने क्या की थी? काली कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में रेशम उत्पादन करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए हमारा सोमचंद्र, ऑप्शन बी हमारा थोवरचंद्र, ऑप्शन सी हमारा क्या है इंद्रचंद, और ऑप्शन डी हमारा क्या है भारती चंद। तो उत्तराखंड में जो रेशम उत्पादन जो सर्वप्रथम किया था वो किया था इंद्रचंद्र ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा है कि चंद वंश का पहला शासक जिसके हमें लिखित प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है? अभय चंद, ऑप्शन बी हमारा ज्ञानचंद, ऑप्शन सी बालो कल्याण चंद, और ऑप्शन डी रुद्रचंद्र। तो चंद वंश का वह पहला शासक कौन था जिसके हमें लिखित प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो सर्वप्रथम जो हमारे हमको लिखित प्रमाण प्राप्त हुए थे तो अभय चंद के हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर ये फोर है। क्वेश्चन ये गलती से क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर थ्री टाइप हो गया। जो हमने ऊपर डिस्कशन किया था अभी वो क्वेश्चन नंबर थ्री था, अब ये क्या हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या है हमारा, चंद्रवंश की गद्दी पर सबसे अधिक समय तक बैठने वाला शासक कौन था? तो क्या पूछ रहा है कि चंद्रवंश की गद्दी पर सर्वाधिक समय तक बैठने वाला शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए भारती चंद, ऑप्शन बी गरुड़ ज्ञान चंद्र बोला पूछा गया है, ऑप्शन सी पालो कल्याण चंद, ऑप्शन डी रुद्रचंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गरुड़ ज्ञान चंद्र। तो गरुड़ ज्ञान चंद्र के बारे में हमको एक तो फैक्ट और याद रखने चाहिए, जैसे कि गरुड़ ज्ञान चंद्र को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? तो गरुड़ ज्ञान चंद्र को जो गरुड़ की उपाधि दी थी वो दी थी फिरोज तुगलक ने। ठीक है, और यही क्या था, तुगलक वंश में सहायता हेतु जाने वाला प्रथम चंद्रवंशीय शासक भी था। तो क्वेश्चन नंबर चार का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी गरुड़ ज्ञान चंद्र। क्वेश्चन नंबर फाइव पूछा है प्रथम स्वतंत्र चंद्रवंशीय शासक कौन था? तो इस ए ऑप्शन है जगत चंद, ऑप्शन बी देवी चंद, ऑप्शन सी भारती चंद, ऑप्शन डी रुद्र चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो भारती चंद्र है। इससे जो पहले के शासक थे वो मांडलिक राजा हुआ करते थे, क्योंकि ये क्या करते थे, डोटी के शासकों को कर दिया करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारती चंद प्रथम स्वतंत्र चंद्रवंशी शासक। हमारे क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी भारती चंद। क्वेश्चन नंबर छठा है हमारा, किस चंद्रवंशी शासक को युद्ध प्रिय राजा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रत्नचंद, ऑप्शन नंबर बी कीर्तिचंद, ऑप्शन नंबर सी भारतीचंद, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है रुद्रचंद। तो युद्ध प्रिय राजा कहा जाता है किसको? कीर्तिचंद को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने क्या किया था, इसका जो समकालीन राजा था उस टाइम पर जो पवार वंश में जो शासन कर रहा था गढ़वाल में, वो कौन था? अजयपाल। तो कीर्ति चंद ने क्या किया था 1491 में, 1491 में इसने क्या किया था, अजयपाल पे आक्रमण किया था। और अगले साल भी किया था 1492 में। तो 1491 में इसकी विजय हुई थी और 1492 में इसकी क्या हुई थी, हार हुई थी। इसीलिए कीर्ति चंद को क्या कहा जाता है, युद्ध प्रिय राजा कहा जाता है, क्योंकि इसने अजयपाल पर दो आक्रमण किए थे, इसलिए इसको युद्ध प्रिय राजा कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर छठे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सात है, किस चंद्रवंशीय शासक ने मानसरोवर यात्रियों को आश्रम के लिए गूढ़ भूमि दान में दी थी?
तो किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहे हैं, जगत चंद ने, ऑप्शन बी कीर्ति चंद ने, ऑप्शन सी भारती चंद ने, ऑप्शन डी बाज बहादुर चंद ने। तो किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाज बहादुर चंद। तो गूंट भूमि के लिए क्या दी जाती है? मंदिरों को दान की जाने वाली भूमि, एक फैक्ट इसको भी याद रखेंगे। तो किसने दी थी ये बाज बहादुर चंद ने। किसको तो प्रश्न क्या था, किस चंद्रवंशी शासक ने मानसरोवर यात्रियों को आश्रम के लिए गुड़ भूमि दान में दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद। 8वां प्रश्न है हमारा, चंद्रवंश की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक कौन था? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हुआ है। तो ये क्या था क्वेश्चन हमारा, चंद्रवंश की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक कौन था? तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा मोहन चंद, ऑप्शन बी हमारा महेंद्र चंद, ऑप्शन सी हमारा भारती चंद और ऑप्शन डी हमारा बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद। तो चंदू की गद्दी पर जो 2 बार बैठा था, तो वो बैठा था मोहन चंद। तो मोहन चंद किस में? ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, कि प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है कि चंद वंश में किसके शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन ए, मतलब स्वर्णिम काल किसको, किसके शासन काल को स्वर्ण काल या स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो ऑप्शन ए क्या दिया, नानकी चंद, ऑप्शन बी त्रिलोक चंद, ऑप्शन सी भारती चंद और ऑप्शन डी जगत चंद। तो किसके शासन काल को कहा जाता है? तो जगत चंद के शासन काल को क्या कहा जाता है? चंदू में स्वर्ण काल कहा जाता है। तो जगत चंद क्या ऑप्शन नंबर डी में हमारा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसके इसने क्या किया था, इसने तराई क्षेत्र में क्या किया था, इसने क्या किया था कि 1000 गायों को इसने दान में भी दिया था और इसने जुआ खेलने पर प्रतिबंध भी लगाया था। इसलिए इसको क्या कहा गया था, चंद वंश में इसके शासनकाल को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम स्वर्णकाल कहा जाता है। तो प्रश्न 10 है हमारा, वैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो वैजनाथ मंदिर हमारा कहाँ है? बागेश्वर में है। तो किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए करुण ज्ञान चंद्र, ऑप्शन बी ज्ञानचंद द्वितीय, ऑप्शन सी बालू कल्याण चंद और ऑप्शन डी जगत चंद। तो बैजनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया था वो किया था ज्ञानचंद्र द्वितीय ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एक गरुड़ ज्ञान चंद्र है जो और एक ज्ञानचंद द्वितीय है। तो गरुड़ ज्ञान चंद्र जो है उसको हमने अभी इसके फैक्ट हमने डिस्कस किए थे। लेकिन बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या? ज्ञानचंद द्वितीय। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, नील पोखर का किला किसने बनवाया था? तो नील पोखर का किला किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए है भीष्मचंद, ऑप्शन बी मोहनचंद, ऑप्शन सी बालू कल्याण चंद, ऑप्शन डी जगत चंद। तो पहले हम डिस्कस करेंगे नील पोखर का किला हमारा कहाँ स्थित है। तो नील पोखर का किला हमारा कहाँ है? अल्मोड़ा के अंदर है। तो इसका जो निर्माण किया था, इस किले को जो बनाया था, किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बालू कल्याण चंद। तो बालू कल्याण चंद ने क्या किया था, अल्मोड़ा के अंदर नील पोखर का किले का निर्माण किया था। इसके अलावा इसने एक लाल मंडी का किला भी बनाया था और एक मल्ला महल का निर्माण भी किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे आप, क्या? बालू कल्याण चंद। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है। ठीक है तो हमारा क्या है, मैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बालू कल्याण चंद ने अपनी राजधानी को राजबुंगा से अल्मोड़ा कब स्थानांतरित किए की थी? तो अब हमने क्या किया था, राजबुंगा क्या थी? चंद्र की पहली जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी? राजबुंगा थी। तो बालू कल्याण चंद ने इसको कब राजबुंगा से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया था? तो इससे पहले क्या किया था, भीष्म चंद्र ने भी अपनी राजधानी को अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का प्रयास किया था, लेकिन गजबुटिंगा ने उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो इसलिए बालो कल्याण चंद ने क्या किया था, अपनी राजधानी को राजबुंगा से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया था। तो कब किया था ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हमारा 1561, ऑप्शन बी हमारा 1562, ऑप्शन सी हमारा 1563, ऑप्शन डी हमारा क्या है 1565। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1563। तो 1563 में क्या किया था, पालो कल्याण चंद ने राजबुंगा से
अल्मोड़ा राजधानी को स्थानांतरित किया था। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये पहली वीडियो बनाई थी आज हमने मध्यकालीन के अंतर्गत चंद वंश की। इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर पसंद आए तो।